राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कित्तूर चेन्नम्मा। स्वाधीनता प्राप्त करने की लड़ाई किसी एक स्थान से अचानक आरंभ नहीं हुई, बल्कि इसकी चिंगारी देश के कोने-कोने में वर्षों तक सुलगती रही। आजादी पाने की इस चिंगारी से कर्नाटक राज्य भी अछूता नहीं रहा। देश के अन्य भागों की तरह कर्नाटक में ऐसे-ऐसे वीर पैदा हुए जिनकी वीरता की चर्चा आज भी की जाती है। उनकी शौर्य गाथाएं गीतों में पिरोकर गाई जाती हैं। इन वीरों में एक नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में छिड़ा, परंतु इससे भी 3 दशक पूर्व यानी 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाकर स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाया था। कर्नाटक में बेलगांव के पास एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। कित्तूर कन्नड़ राजवंश की एक छोटी सी रियासत की लगभग 164 वर्ष तक राजधानी रही। चेन्नम्मा इसी छोटी सी रियासत की रानी थी, जिसमें अदम्य साहस और देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी। मात्र साहस और संकल्प के बल पर रानी चेन्नम्मा की एक छोटी सी सेना ने अंग्रेजों की विशाल और शक्तिशाली सेना का डटकर मुकाबला किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कित्तूर। चेन्नम्मा कित्तूर के शासक मल्लसर्जा देसाई की दूसरी पत्नी थी। कहते हैं कित्तूर के शासक और चेन्नम्मा नाटकीय परिस्थितियों में मिले थे। एक बार राजा मल्लसर्जा कर्नाटक के उत्तरी भाग के मुखिया घुल्लप्पा गौड़ देसाई से मिलने गए। वहां जाते समय रास्ते में एक स्थान पर गांव वालों ने बताया, एक नरभक्षी बाघ के कारण चारों ओर भय और आतंक छाया है। मल्लसर्जा, जो कि स्वयं एक कुशल शिकारी थे, बाघ को मारने के लिए जंगल में निकल पड़े। मल्लसर्जा ने एक ही बाण से उस नरभक्षी बाघ को मार गिराया, परंतु जब वो बाघ के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। बाघ के पास एक खूबसूरत कन्या बैठी थी। उस कन्या ने मृत बाघ पर अपना अधिकार बताया। मल्लसर्जा ने बाघ को देखा तो उसके शरीर पर 2 बाण लगे थे। राजा उस कन्या के सौंदर्य और साहस को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। ये जानकर उन्हें और भी प्रसन्नता हुई कि चेन्नम्मा नाम की वो कन्या घुलप्पा गौड़ देसाई की पुत्री थी, जिनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे। अगले दिन जब राजा मल्लसर्जा घुलप्पा गौड़ देसाई के घर पहुंचे, तो उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पुत्री चेन्नम्मा के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा। घुलप्पा गौड़ देसाई ने हां कर दी और इस प्रकार राजा मल्लसर्जा जब वापस कित्तूर लौटे तो दूसरी पत्नी के रूप में चेन्नम्मा भी उनके साथ थी। राजा मल्लसर्जा की पहली पत्नी रुद्रम्मा अपना समय पूजा पाठ में बिताती, परंतु दूसरी पत्नी चेन्नम्मा राज्य कौशल में गहरी रुचि लेती। चेन्नम्मा अन्याय और क्रूरता को सहन नहीं कर सकती थी। इसी कारण वो शीघ्र ही जनता की प्रिय बन गईं। राजा मल्लसर्जा का जब देहांत हुआ, तब उनके परिवार में 2 पत्नियां रुद्रम्मा और चेन्नम्मा तथा 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जा को
उनके स्थान पर गद्दी पर बैठाया गया। अस्वस्थ रहने के कारण शिवलिंग रुद्र सर्जा केवल नाम के शासक रहे। वास्तव में राज्य का कार्यभार तो चेन्नम्मा ही सुचारू रूप से चलाती रहीं। शिवलिंग रुद्र सर्जा अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। चेन्नम्मा कित्तूर के भविष्य के लिए सदा चिंतित रहती। इसीलिए शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की रस्म की, जिसमें शिवलिंगप्पा नाम के एक बालक को उत्तराधिकारी बनाया गया। शिवलिंग रुद्र सर्जा के दोनों भाइयों की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी अपनी कोई संतान न थी। इसी कारण बालक को गोद लेने की आवश्यकता पड़ी। 8 वर्ष तक कित्तूर का शासक रहने के बाद शिवलिंग रुद्र सर्जा का देहांत हो गया। शिवलिंग रुद्र सर्जा के निधन के बाद चेन्नम्मा ने कित्तूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गईं। दरबार में बैठकों की अध्यक्षता वो महान गरिमा और योग्यता से करती। रानी चेन्नम्मा की ख्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक फैल गई। दूसरी ओर अंग्रेज कित्तूर के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे और उसे अपने अधीन करने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। वे कित्तूर को हड़पने की ताक में थे। कित्तूर में बालक को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाए जाने की घटना उनके लिए बहाना बन गई। दक्षिण के अंग्रेज आयुक्त ने इस गोद लेने की रस्म को अनुचित बताया। उनका आरोप था, पुत्र को गोद लेने की रस्म विधि पूर्वक संपन्न नहीं हुई, इसलिए कित्तूर के राजा निसंतान मरे हैं और उनका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं है। अतः कित्तूर की भूमि पर अंग्रेज सरकार द्वारा शासन किया जाना है। रानी चेन्नम्मा बदलती हुई स्थिति के प्रति सचेत थीं। अंग्रेजों के नित नए आदेशों से रानी चेन्नम्मा की स्थिति असह्य होने लगी। आखिर 18 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के सभी सरदारों और दरबार के अधिकारियों को बुलाकर कहा, कित्तूर हमारा है। अंग्रेजों का कहना है कि बालक को गोद लेना विधि अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि हमने उनकी इजाजत नहीं ली। ये कहा गया है कि पुत्र को गोद लेने के लिए हमें उनकी इजाजत लेनी चाहिए। हमने अपनी परंपराओं के अनुसार ही पुत्र गोद लिया है। ये अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए हैं और हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हम पर शासन करना चाहते हैं। हमारा कित्तूर एक छोटा सा राज्य है। अंग्रेजों की सेना की तुलना में हमारी सेना की संख्या कम हो सकती है, परंतु हमारी रगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता का लहू प्रवाहित हो रहा है। कित्तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेगा। हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे। रानी चेन्नम्मा के इस प्रेरणादायक भाषण से वहां एकत्र लोगों में जोश की लहर दौड़ गई। कित्तूर के सिपाहियों की तलवारें चमकने लगीं। चारों ओर आदेश भेज दिए गए कि ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश न माने जाएं। अंग्रेज आयुक्त थैकरे इस खुली अवज्ञा से आग बबूला हो गया। अंग्रेज सैनिकों ने किले के बाहर युद्ध की तैयारी कर ली, मगर इससे पहले कि वो हमला शुरू करते, रानी चेन्नम्मा के बहादुर सिपाही बिजली की तरह गरजे और अंग्रेज सेना पर टूट पड़े। रानी चेन्नम्मा ने किले की छत पर खड़े होकर ऊपर से सैनिक कार्रवाइयों का संचालन किया। दाएं हाथ में तेज धार की चमकती हुई तलवार तथा बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थामे रानी चेन्नम्मा साहस की मूर्ति दिखाई दे रही थी।
कित्तूर के सिपाहियों के जो भी हाथ आया उसे कत्ल कर डाला गया। अंग्रेज सेना इस भयानक कत्लेआम से लड़खड़ा गई। इस प्रकार 23 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेज सेना को कुचलकर कित्तूर की सीमा से दूर खदेड़ दिया। उस रात कित्तूर में उल्लास और खुशी का वातावरण था। राजमहल, किले और शहर में विजयोत्सव मनाया गया। कर्नाटक के इतिहास में ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में ये एक स्वर्णिम दिन था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद लगभग 25,000 अंग्रेज सैनिकों ने कित्तूर को फिर घेर लिया। हालांकि कित्तूर की सेना अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए बहुत कम थी, मगर रानी चेन्नम्मा ने आशा नहीं छोड़ी। युद्ध शुरू हुआ। कित्तूर के सिपाहियों के कानों में रानी चेन्नम्मा के शब्द गूंज रहे थे। कित्तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेगा। हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे। जब कित्तूर की सेना किले की रक्षा करने का प्रयत्न कर रही थी, तभी अपने ही कुछ विश्वासघाती सैनिकों द्वारा बारूद में मिलावट कर दी गई। एक ओर कित्तूर के अधिकांश सैनिक शहीद हो रहे थे और दूसरी ओर बारूद में मिलावट होने लगी। कित्तूर का अंत निकट आ चुका था। कित्तूर का मजबूत किला टूटा और अंग्रेज सैनिक अंदर आ गए। अंग्रेज सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। रानी चेन्नम्मा और उनके अनेक बहादुर सरदारों को बंदी बना लिया गया। 5 वर्ष नजरबंद रहने के बाद रानी चेन्नम्मा का 2 फरवरी 1829 को देहांत हो गया। कुछ समय बाद जब लोग कित्तूर को स्वतंत्र देखने की फिर आशा करने लगे, तो अंग्रेज शासकों ने सोचा कि कित्तूर का किला तथा राजमहल की मीनार रानी चेन्नम्मा की याद ताजा बनाए रखते हैं। इसीलिए उन्होंने राजमहल के मुख्य भाग को गिराने के आदेश दे दिए। भव्य द्वार, मंडप और अलंकारिक खिड़कियां, दरवाजे नीलाम कर दिए गए। राजमहल की संपत्ति को लूटने की छूट दे दी गई। आज कित्तूर के उसी महान किले की दीवारें और खंडहर हमारे सामने हैं, जो अपनी मजबूती के लिए विख्यात था। कित्तूर के यही खंडहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी चेन्नम्मा द्वारा अदा की गई उत्कृष्ट भूमिका के अमर अभिलेख हैं। कित्तूर चेन्नम्मा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, कलाकार वीना हुरा और नीरज शर्मा, ध्वनियांकन सतीश लाडे और राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, विषय संयोजन एवं प्रस्तुति स्वर्णा गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।